मुंबई के दहिसर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की ओर से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया, जहां महाराष्ट्र अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी ने अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी न्याय यात्रा के आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के 2 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मुख्य आरोपी फरार है, जिसके चलते आगामी 29 मार्च 2026 को जयपुर के मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान करनी सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी सुमित चौहान और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके ने भी अपने अपने विचार रखे और भारी संख्या में जयपुर चलो की तैयारी में जुट चुके हैं। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अजय परिहार की यह खास रिपोर्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो 29 मार्च को जयपुर में सीएम हाउस का घेराव है, वहाँ पड़ाव है, क्योंकि सुखदेव दादा जो गोगामेड़ी साहब थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी जो हत्या 2 साल 2.5 साल पहले की गई थी। कुछ आरोपी पकड़े गए, लेकिन जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जो मेन आरोपी जो बाहर बैठे हैं अभी भी लोगों को वहाँ धमका रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एजेंसी के पास, एनआईए के पास जांच है और वो लोग ही शांत बैठे हैं और हमें अभी तक न्याय मिला नहीं है। इसलिए सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव गोगामेड़ी पूरे राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, योगेंद्र सिंह कटार साहब कर रहे हैं, और हम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, और महाराष्ट्र के सभी जिलों से, सभी तहसीलों से गाड़ियां वहां जयपुर पहुंचेगी पूरी टीम के साथ, और अनिश्चित काल के लिए वहां महापड़ाव होगा। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल अब तक कुछ आरोपी जो भाड़े के नवाने थे, भाड़े के टट्टो बोलते हैं, वो गिरफ्तार हुए ना। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार ही नहीं हुए अभी तक। अगर वो आज उनकी इतनी ये औकात बढ़ गई है कि वो बाहर बैठे बैठे सुखदेव सिंह जी की हत्या के बाद अब कोई लोगों को धमका रहे हो और उनसे वसूली कर रहे हैं, और उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले रही है। कोई जेल में बैठा है, वहां बैठ के धमका रहा है। क्या सरकार के दामाद है, कौन है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हम वह महापड़ाव करेंगे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष शीला जी के नेतृत्व में हमें विश्वास दिलाया गया था। हमारी भाभी साहब ने जो है पद यात्रा भी निकाली थी, न्याय यात्रा, तब गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदा आके उनको बोला कि हम इसके ऊपर पूरा जांच, कड़ी से कड़ी जांच करेंगे, न्याय मिलेगा। तो हम लोग अभी तो धैर्य शांति से बैठे थे कि हमें न्याय मिला, लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार के हाथ हो सकते हैं इसमें, कई बड़े नेताओं के हाथ हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए शांत थे, लेकिन अब शांत नहीं बैठ सकते, अभी धैर्य हमारा उठ गया। अब 2.5 साल से न्याय नहीं दिया, अब क्या उनके ऊपर भरोसा करें? सरकार तो भरोसे लायक है ही नहीं। वो सीएम बैठा है, वो भी भाड़े का आदमी है। बिल्कुल सीएम से भी मिले थे, पत्र व्यवहार भी हुआ। उन्होंने जो मांगे हमने रखी थी 1100 मांगे, वो मांगे भी मानी थी, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई अभी तक अमल नहीं किया। बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों ने आश्वासन दिया था कि हम न्याय देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। इसलिए ये घेराव किया जा रहा है। की हत्या हुई है तो हत्या के बारे में उसका पूरा, अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में उसका पता लगा सकती है, लेकिन अभी 2 साल हो गए, उसका बोला पता नहीं लग रहा है, इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है ना। और राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है उनमें कुछ न कुछ तो उसके अंदर है। इसके लिए सामने वाले को, मेन आरोपी को नहीं पकड़ा जा रहा है। मेन आरोपी को पकड़ना चाहिए। हम लोग अभी टाइमिंग दे देंगे, कुछ वो टाइमिंग के अंदर पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो और से भी, इससे भी बड़ा हम लोग घेराव करेंगे। और आगे से आगे हम लोग को जो करनी सेना को जो करना है, करनी सेना को ये लोग सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी चले गए उसके बाद में कमजोर समझ रहे हैं, तो हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जाने के बाद में उन्होंने ऐसे कई शेर पैदा किए हैं जो अभी तक मिस्टर जो जीवन सिंह जी है, शीला भाभी साहब, उनकी वजह से चुप बैठे हैं कि उन्होंने, सरकार ने आश्वासन दिया था, आश्वासन देने के हिसाब से चुप बैठे थे। अभी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, जो भी है हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे। नमस्कार, मी आनंद सिंह ठोके, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राष्ट्रीय करणी सेना। माझ्याबरोबर आमचे प्रदेशचे प्रभारी सन्मान जीवन सिंह सोलंके, आम्ही दोघं आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील सर्व करणी सैनिकांना आणि क्षत्रिय समाजाला अपील करतो की 29 मार्च 2026 रोजी जयपूर येथे सन्माननीय शीला भाभीसा गोगामेडीजी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कटार साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये सन्माननीय ठाकूर सुखदेव सिंह दादा गोगामेडीजी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्या ठिकाणी सीएम हाऊसचा घेराव हा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। आणि जोपर्यंत दादांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आपण सगळे जयपूर सीएम हाऊस सोडणार नाही। आणि म्हणून आपण सगळ्यात जास्तीत जास्त संख्येने पूर्ण आपली सगळी टीम असेल, तालुक्याची टीम असेल, जिल्ह्याची टीम असेल, लोकल टीम असेल, या महाराष्ट्राची टीम असेल। मी महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर
जीवनसिंग राजपूत यांनाही विनंती करेल की आपणही आपली संपूर्ण टीम आणि संपूर्ण कार्यकारिणीला आपण या ठिकाणी सांगून, जिल्ह्याच्या सगळ्या अध्यक्षांना सांगून आपण त्या ठिकाणी कार्यक्रमाला सगळ्यांनी हजर राहावी ही नम्र विनंती. धन्यवाद.